अच्छा ऋषि जी, ये तो चलिए ठीक है, आपने बच्चों के लिए एक स्टोरी, बड़ी ब्यूटीफुल स्टोरी आपने बताई रिलेटेड टू देयर फोकस एंड डेडिकेशन। मान लेते हैं बच्चा बड़ा हो गया, हाँ जी, राइट, एंड ही हैज डन हिज ग्रेजुएशन एंड ही हैज जॉइंड सम ऑफ द कॉर्पोरेट कंपनी, and there he starts facing some of the problems, right? You can understand there are so many things. Correct. There are political problems which come into picture into corporate world. There are different kind of problems which come into picture. So are there some stories which are related to focusing on these problems as well? so honestly ना सर जी, there are millions of stories, but एक दो छोटी स्टोरीज अब स्टार्ट करते हैं। पहले ना मान के चलते सर जी, मान के चलते कि आप राम जी हो, फिर मैं एक सिचुएशन बताऊंगा, फिर आप बताना आप क्या करेंगे। ऐसे में आप राम जी हो, अब फाइनली आपको पता चल जाता है कि सीता मैया जो है वो लंका में है, ठीक है। हनुमान जी ने आके आपको सब बता दिया। अब वहाँ पर है ना विभीषण आते, विभीषण आके आपको कहते हैं कि मैं रावण का भाई हूँ, मैंने रावण को कहा कि जो तूने किया वो अधर्म है, सीता मैया को वापस लौटा दे प्रभु को। वो मान नहीं रहे मेरी बात, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ प्रभु, और मैं आपका दास बनना चाहता हूँ, मैं आपकी मदद करूँगा सीता मैया को वापस कैसे लाना है। अभी आप राम जी हो, क्या आप विभीषण पे भरोसा कर सकते हो या नहीं कर सकते? मैं तो नहीं कर सकता। कोई भी नहीं, हम जिसको पूछते हैं इंक्लूडिंग में कैसे करेंगे ना, क्योंकि कॉम्पिटिटर का मान लो वो आपका एम्प्लॉई है आज की डेट में, आपके पे ना जॉब ओपनिंग है, ना आपने लिंक्डइन में कोई पोस्ट डाला है, और आके कहता है मुझे आके काम करना है। क्यों? क्योंकि मुझे उनके वैल्यू सिस्टम पसंद नहीं, मुझे आपके वैल्यू सिस्टम है। तो फिर मेरे मन में है, तो राम जी ने विभीषण को अपनी टीम में लिया क्यों? फिर मेरे मन में है, अब राम जी ना वॉज द फर्स्ट, आई बिलीव वॉज द फर्स्ट डेमोक्रेटिक किंग, क्योंकि जो राजा जो निर्णय लेना वो सबको सुनना पड़ता था, सबको अदर करना पड़ता है। अब राम जी क्या कहते हैं ना, वो कहते हैं कि आप जरा बैठिए, मैं जरा अपनी टीम से बात कर आता हूँ। अब राम जी, लक्ष्मण जी, जामवन जी, सुग्रीव जी और हनुमान जी, ये लोग पांचों है ना, जाके जैसे आज की डेट में टीम मीटिंग डिस्कशन हो गया, ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गया, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हो, वैसे मीटिंग के लोग बैठ जाते। अब जैसे राम जी बैठते ना, वैसे ही सुग्रीव, लक्ष्मण भैया और जामवन कहना शुरू कर देते हैं, ये रावण का भाई है, आप इस पे भरोसा नहीं कर सकते हो, ये रावण की भी कोई नीति हो सकती है, ये कोई माया हो सकती है, हो सकता है वो यहाँ पे आए, हमारी इंफॉर्मेशन लेके ले चला जाए, कितने वानर है हमारे पास, क्या आर्म्स एंड एम्युनिशन है, हमारी क्या स्ट्रैटेजी है, इस पे तो आप भरोसा नहीं कर सकते हो। अब तीनों जन ना राम जी को बहुत अथॉरिटेटिवली कह रहे मना कर दो, वापस भेज दो। अब वहाँ पे हनुमान जी ने चुपचाप अपना गदा लेके कॉर्नर में खड़े। अब रामा द मैनेजर, अब इसको थोड़ा कॉन्टेक्चुअलाइज कर लेते हैं, रामा द मैनेजर ऑब्जर्व कि ये मेरी टीम मीटिंग में ना द एम्प्लॉय इज नॉट टॉकिंग, और हनुमान जी टेक्निकली उस मीटिंग में ना सबसे लोएस्ट लेवल डेजिग्नेटेड एम्प्लॉय थे, क्योंकि सुग्रीव को रिपोर्ट करते थे, सुग्रीव और राम जी की कोलैबोरेशन हुई थी, तो डेजिग्नेशन वाइज हनुमान जी सबसे छोटे हैं, और वो ये भी देख रहे कि वो एम्प्लॉय कोई बोल ही नहीं रहे। तो फिर वो हनुमान जी और राम जी का ना देखो कितना ब्यूटीफुल इंटरेक्शन है। तो राम जी कहते हैं कि हनुमान, तुम मुझे नहीं बता रहे हो औरों के जैसे कि मुझे क्या निर्णय लेना चाहिए। तो हनुमान जी कहते हैं कि निर्णय लेना तो आपका कर्म है प्रभु, जो निर्णय आप लोगे वो निर्णय मुझे स्वीकार होगा, और उस निर्णय को की राह पे चलना मेरा धर्म है प्रभु, मैं तो निर्णय का पालन भी करूंगा। परंतु प्रभु आपने पूछा है तो मैं आपको बता रहा हूं, जब मैं लंका में गया था एक ही घर में मैंने जय श्री राम का नारा सुना था, वो विभीषण का था। रावण मेरा वध कर देना चाहता था, मुझे विभीषण ने बचाया। मेरा विश्वास है विभीषण पे, अगर आप मेरे विश्वास पे विश्वास कर सकते हो तो विभीषण पे विश्वास कर सकते हो, परंतु प्रभु जो निर्णय आप लोगे वो निर्णय मुझे स्वीकार होगा। अब बाकी के तीन लोग, एफओएस तो ये था, लंका तो ये गया था, हम लोग तो लंका भी नहीं गए थे, और फिर वो कहते नहीं हमें भी हनुमान पे भरोसा है। अब यहाँ पर आप देखेंगे ना कितनी ब्यूटीफुली ना राम जी और हनुमान जी ने बताया कि टीम मीटिंग में डिस्कशन कैसे होनी चाहिए। यहाँ पे एक मैनेजर ऑब्जर्व कर रहा है कि पूरी मीटिंग में एक मेरा एम्प्लॉई है, भले वो लोएस्ट लेवल ऑफ डेजिग्नेशन पे इस रूम में, वो बात नहीं कर रहे, मुझे उनका इनपुट भी जानना है, क्योंकि एफओएस तो वो है। हो सकता है हनुमान जी, आई एम जस्ट टेकिंग ए मॉडर्न डे टर्मिनोलॉजी, वो टाइम पे थोड़े इंट्रोवर्टेड नेचर के इंट्रोवर्ट बैठा है, तो उनको भी पूछ रहे भाई आप बताओ मेरा क्या कहना चाहते हो। और हनुमान जी और भी अच्छे, क्योंकि एज हनुमान जी हैज गिवन अस अ वेरी ब्यूटिफुल आंसर बाय एक्सप्लेनिंग अस कि इट इज नॉट नेसेसरी कि जो आप सजेशन अपने मैनेजर को दोगे आपका मैनेजर वही करेगा, क्योंकि आपका एक व्यू पॉइंट होता है, आपका एक एक्सपोजर होता है एम्प्लॉय का, वो मैंने अपने मैनेजर को दे दिया, परंतु आपके मैनेजर का आपसे ज्यादा होता है। हो सकता है कि कभी वो आपकी बात सुने, कभी हो सकता है बात नहीं सुने, परंतु जो डिसीजन मैनेजर लेनी है वो एग्जीक्यूट तो करना ही पड़ेगा।
इसलिए कहते हैं कि निर्णय लेना आपका कर्म है, उस राह पे चलना मेरा धर्म है। मैं अपना धर्म निभाऊंगा, आप अपना कर्म तो निभाओ, पहले डिसीजन आप ले लो। और वो देखिए चुपचाप बैठ जाते हैं। सो आई थिंक इफ पीपल स्टार्ट वर्किंग लाइक दिस, व्हेन द एवरीवन गिविंग इनपुट एंड दे आर ट्रस्टिंग द मैनेजर and they're executing, I think it's a beautiful way, of seamless operation that will take place, in an organization. It's very beautiful. Second, अभी इसको थोड़ा और आगे लेते हैं, मैनेजरल स्किल्स हम देखते हैं। मैनेजरल स्किल्स कितने अच्छे यहाँ पे है ना। अब जब वरुण देव ताके कहते हैं कि आप पुल बनाइए, और जो भी पत्थर पे जय श्री राम लिखा होगा वो पत्थर नहीं डूबेगा, ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ। आपने कभी भी सर कोई फोटो देखी है जहाँ पे राम जी बड़े बड़े पत्थर उठा रहे? नहीं देखी, कभी नहीं देखी। तो अब मेरे मन में है कि मेरी बीवी अगर लंकेश्वर के पास है, मैं तो पत्थर उठा के मदद करूंगा, और राम जी जैसा बल हो तो सेतु और जल्दी बने, परंतु तो राम जी ने उठाया नहीं। फिर मेरे मन में क्यों नहीं उठाया? अब उसका सर देखिए होता क्या है कि राम जी वॉज अवेयर कि नील एंड नल, दे आर अवेयर, दे आर टेक्निकली क्वालिफाइड टू डू द जॉब। आई डोंट हैव द टेक्निकल नॉलेज। I can show them the direction, I can show them what to do, I can tell them I am a solution provider, पर वो टेक्निकल नॉलेज उनके पास है। तो राम जी ने बोला कि अभी मतलब आई एम जस्ट सेइंग कि उठा के अगर जाते पत्थर, मान लीजिए अभी आप नील हो और मैं राम जी हूँ, मैं पत्थर उठा के फेंक रहा हूँ, अब मैं गलत फेंक रहा हूँ, आप मुझे अब टोकोगे कैसे? वो सीईओ को कैसे बोलेगा अरे ये तो गलत कर रहे हैं यार, अब वापस काम भी बढ़ सकता है, कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता है। प्लस राम जी ने ये नहीं बोला देखो भाई नल नील पता तुमको है परंतु मैं सीईओ, मैं तुम्हें बताऊंगा। वो चुपचाप हट जाते हैं, बिकॉज व्हेन यू आर डेलीगेटिंग अ टास्क यू हैव टू ट्रस्ट योर टीम मेंबर, दे नो द जॉब। बट द ब्यूटी ऑफ रामा वॉज ही डिड नॉट गो इनसाइड एंड सिट। राम जी ने क्या किया, वो साइड में जाके बैठ जाते एक पत्थर पे और देख रहे थे हो क्या रहा है, क्योंकि सेतु भी पहली बार बन रहा है, उन्हें भी नहीं पता कि कैसे बनाना है, परंतु उनको ये पता कि अगर कोई तकलीफ आएगी, इट्स अ ओपन डोर पॉलिसी, आई एम एक्सेसिबल, यू कम टू मी, वॉट एवर इज योर प्रॉब्लम आई विल फाइंड द सोल्यूशन फॉर यू, वो मेरा काम है। थर्ड थिंग ना वहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल होती है, वहाँ पे ना गिलेरिया कुछ होती है, ओके, और वो देखते हैं कि बड़े बड़े वानर ना गिलेरी को छेड़ते हैं, वो गिलेरी छोटे छोटे कंकर उठा के से फेंक दिए, तो बड़े वानर कहते हैं अरे इसी जन्म में हमको माँ सीता को बचाना है, ये छोटे छोटे कंकरों से क्या होगा, ये बड़े पत्थर पकड़ो, और फेंकते, मस्ती करते, कोई पैर मारता है, कोई मजाक करता है, कोई चिढ़ाता है, वो गिलेरी पर चुपचाप अपना काम करती है। अब राम जी सब ऑब्जर्व करते, उस गिलेरी को बुलाते और कहते हैं धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू, आपने मेरी मदद की। अब ये वानर बड़े परेशान, वो जाके प्रभु को कहते हैं कि प्रभु हम ये नहीं चाहते कि आप हमें धन्यवाद कहो, ये हमारा काम है, परंतु हम ये जानना चाहते हैं कि उनको क्यों बोला धन्यवाद। ये टिपिकल नॉन लाइटर नोट भी सर इंडियन मेंटालिटी, आपने मेरे को प्रमोट नहीं किया, उसको क्यों किया पहले मेरे को बताओ, तो यू हैव टू नो एक्सप्लेन ओवर देम। तो राम बोलते हम इतने बड़े बड़े पत्थर उठा रहे, वानर कहते हैं छोटे से कंकर उठा रहे और आप उन्हें धन्यवाद कह रहे हो, हमें नहीं कह रहे हो। तो राम जी कहते हैं कि तुम ये बड़े बड़े पत्थर उठा रहे हो क्योंकि तुम्हारे शरीर में वो बल है उठाने की, जो तुम्हें कंकर लग रहे हैं ना वो गिलेरी के लिए भी बड़ा पत्थर है, तुम उसे छेड़ रहे हो, चिढ़ा रहे हो, तंग कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो, पत्थर फेंक रहे हो, फिर भी वो अपना काम कर रही है। मैं ये नहीं देखता हूं कि कौन कितना बड़ा पत्थर उठा रहा है, मैं ये देखता हूं कि कोई व्यक्ति अपनी क्षमता के हिसाब से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और जब तुम्हारे 4 पत्थर आके वो पुल में है ना, एक गैप क्रिएट होता है और ये कंकरी उस गैप के अंदर जा रहे हो, उसे और मजबूत कर रहे, तुम उनका कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं देख पा रहे जो मुझे दिख रहा है। अब ये ना इज अ जॉब ऑफ अ मैनेजर टू ऑब्जर्व व्हाट इज हैपनिंग, टू iron out all the issues between the team members। और हम लोग एक लाइन ना हमेशा कहते हैं कॉर्पोरेट में कि अनफॉर्चुनेटली ना इट इज द एब्सेंस ऑफ द एम्प्लॉय दैट हाईलाइट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ द एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन। वो गिलेरी कर के रही इसको दिख नहीं रहा है, बट राम जी ने उसको भी ऑब्जर्व किया। जैसे कई बार हम प्लांट्स में जाते हैं ना, तो हमने कई बार देखा है कि कोई ऑफ रोल एम्प्लॉय से ठीक से बात नहीं करता है, कोई सिक्योरिटी वाले से ठीक से बात नहीं करता है, उनको लगता है सब कुछ तो मैं ही कर रहा हूँ, ये कर क्या रहे, परंतु गिलेरी का काम कर रहे हैं, वो पुल मजबूत उनकी वजह से भी हो रहा है। एवरीवन इज कंट्रीब्यूटिंग ओवर देयर एंड दैट इज व्हाट रामा एज अ मैनेजर हैज शोन कि यू डू नॉट नीड टू गेट इन्वॉल्व इन एवरी एक्टिविटी, फाइंड द सॉल्यूशन, गिव द सॉल्यूशन, बी अ सुपरवाइजर, टेक एवरीवन्स इनपुट, देन स्टार्ट ट्रस्टिंग योर टीम मेंबर्स ऑल्सो। सो गोइंग बैक, राम जी डिड नॉट ट्रस्ट विभीषण, ही ट्रस्टेड द एम्प्लॉय हनुमान। और ऐसे नहीं था कि राम जी ने बोला अच्छा चलो अभी आयो मैं तुम्हें सब बताता हूँ, सब इन्फॉर्मेशन ले ली, फिर थोड़ा थोड़ा करके उन्होंने ना विभीषण को सब बताना शुरू किया। एंड मास्टर स्ट्रोक इन दैट एंटायर थिंग ना, वो विभीषण को बोलते कि मैं तुम्हें ही राजा बना दूंगा लंका का, तो एक इंसेंटिव भी दे दिया, तो एक वो ना जैसे आपने कहा ना बॉन्ड, वो सब भी क्रिएट कर लिया। तो देयर इज लॉट ऑफ ब्यूटीफुल वे दे हैव ऑपरेटेड इन दैट वन चैप्टर ऑफ रामायण, द राम सेतु।
अच्छा ऋषि जी, हम मान लेते हैं वो बच्चा, उसकी जॉब वॉब लग गई एंड और बड़ा हुआ, उसके पेरेंट्स ने उसकी शादी करा दी, हाँ जी। एंड नाउ ही हैज स्टार्टेड फेसिंग सम प्रॉब्लम्स इनटू हिज रिलेशनशिप्स और मैरिड लाइफ और रादर हिज गर्लफ्रेंड और व्हाटसोएवर. So do we have some references related to this as well that we find in our historical scriptures? So the beauty of our scriptures or epics is everywhere ना they have a solution for it everywhere. तो हम लोग ना जैसे मैरिजेस में भी टॉक करते हैं जाके, अब उसमें से ना एक स्टोरी मैं आपको बता दूं, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत पावरफुल स्टोरी है. एंड समवेयर सर आई एम टेलिंग यू, आई पर्सनली ट्राई टू इम्प्लीमेंट दिस इन माई लाइफ ऑल्सो. अब होता क्या ना सर, ये गौतम बुद्ध की कहानी है, ठीक है. गौतम बुद्ध, अब आई एम श्योर सबको पता है गौतम बुद्ध की ये पूरी जर्नी उनको पता होती है कि उनका नाम पहले प्रिंस सिद्धार्थ था. अब उनकी शादी होती है उनकी चाइल्डहुड स्वीटहार्ट के साथ, यशोधरा के साथ. अब वो जैसे बड़े होते हैं, शादी हो जाती है. अब उनका एक पुत्र होता है राहुल. ओके, अब जैसे राहुल का जन्म होता है ना, तब बुद्ध के मन में प्रश्न आते हैं कि मैं जीवन का सत्य जानना चाहता हूँ, मैं मोक्ष प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं सत्य क्या है मैं उसकी खोज करना चाहता हूँ, परंतु मेरे जीवन का चक्रव्यूह बढ़ते जा रहा है. पहले माता पिता ने मुझे बाहर नहीं जाने दिया, अब मेरी शादी हो गई, अब पुत्र हो गया, अब मैं क्या करूं. तो फिर है ना यशोधरा को, अपनी पत्नी को पूरा बताते हैं कि मैं ये संसारिक जीवन छोड़कर ना, मैं कुछ प्रश्नों के उत्तर की खोज करना चाहता हूं और मैं ये संसार एक जीवन छोड़ के जाना चाहता हूं. अब आप सोचिए यशोधरा माता के लिए कितना बड़ा डिलेमा कि पुत्र का जन्म हुआ है और पति कह रहा है मुझे जाना है. अब वो फिर कहती है कि ठीक है, सॉरी सिद्धार्थ, तुम जा सकते हो, परंतु मुझे एक वचन दे के जाओ. जिस दिन तुम्हें सत्य पता चलेगा या जो तुम प्रश्नों के उत्तर खोजना चाहते हो, तुम सबसे पहले मेरे पास आओगे, मुझसे मिलोगे, मैं इसी कमरे में तुम्हारा इंतजार करूंगी. वो कहते हैं ठीक है. अब प्रिंस सिद्धार्थ चले जाते. 6 साल का ना सर उनका ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी होता है. अब 6 साल के बाद तो उन्हें बुद्ध का खिताब मिलता है. अब वो वापस अपने राज्य आ रहे होते और सब खुश कि हमारा सिद्धार्थ अब बुद्ध बन गए. बड़े बड़े दूर से राजा आते हैं, महाराज आते हैं, युवराज आते हैं, पूरे किंगडम को लाइट अप किया जाता है, ढोल दाशे सब होते हैं वहाँ पे, और ग्रैंड वेलकम होता है बुद्ध का कि बुद्ध आ गया है. वहाँ पे ना देखते हैं बुद्ध के यशोधरा नहीं होती है. तो अपनी माता को पूछते हैं कि यशोधरा कहाँ है. वो कहती पता नहीं. तो मुस्कुरा कर कहते मैं जानता हूँ कहाँ है. बुद्ध फिर अपने कमरे में जाते और बुद्ध कहते कि मैं जानता था कि तुम नहीं आओगी नीचे, क्योंकि मैंने तुम्हें वचन दिया था कि मैं तुम्हें इसी कमरे में मिलूंगा. तब यशोधरा माता ना उन्हें कहती है, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है. वो कहती है कि बुद्ध सारे संसार को पता है कि तुमने क्या किया, अनंत काल तक लोग अब तुम्हें याद रखेंगे, परंतु मैंने जो किया वो किसी को नहीं पता और कोई याद नहीं रखेगा. तो बुद्ध कहते मैं जानता हूं तुम क्या कहना चाहती हो, परंतु मैं तुमसे ही सुनना चाहता हूं यशोधरा कि तुमने क्या किया है. वो कहते जब मुझे पता चला था ना बुद्ध कि तुम एक जोड़ी कपड़े में रह रहे हो, मैं भी एक जोड़ी कपड़े में रहने लग गई. जब मुझे पता चला कि तुम दिन में एक बार खाना खा रहे हो, मैंने भी एक बार खाना खाया. फिर मुझे पता चला तुमने अन्न को त्याग दिया, जल को त्याग दिया, मैंने भी अन्न और जल को त्याग दिया. फिर मुझे पता चला तुम जमीन पे सो रहे हो, मैं भी जमीन पे सोने लगे. परंतु बुद्ध तुम अपने सांसारिक जीवन को छोड़ के जाके ये सब तुमने किया. मैं तो सांसारिक जीवन में रह के और तुम्हारे संसार, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे पुत्र, तुम्हारे राज्य को संभाल रही थी और ये सब मैंने किया. मैंने सिद्धार्थ को वो मौका दिया कि वो जाके बुद्ध बन सके. मैंने राहुल को तुम्हारे कदमों में रख के ये नहीं कहा कि मेरा क्या होगा, तुम्हारे पुत्र का क्या होगा, तुम्हारे माता पिता का होगा, राज्य का क्या होगा. तुम जो बुद्ध बन पाए ना वो मेरी वजह से बन पाए, परंतु सारे संसार को सिर्फ बुद्ध याद रहेगा, यशोधरा किसी को याद नहीं रहेगी. और बुद्ध का आंसर उससे भी उत्तम. वो कहते कि तुम जो कह रही हो सत्य है कि सारा संसार शायद मुझे ही याद रखेगा और मेरी इस जर्नी को याद रखेगा. तुम्हारा जो कंट्रीब्यूशन है वो शायद लोगों को याद ही नहीं रहेगा, पता ही नहीं होगा, परंतु परम सत्य तो ये है कि हर सिद्धार्थ को एक यशोधरा की आवश्यकता होती है बुद्ध बनने के लिए, और क्योंकि तुमने मुझे वो अवसर दिया इसलिए मैं बुद्ध बन पाया. अब ये जो सर कॉन्वर्सेशन है ना, इट इज सच अ ब्रिलियंट कॉन्वर्सेशन कि अगर एक आदमी को, वाइस वर्सा, वुमेन ऑल्सो बाय द वे, आई एम टॉकिंग फॉर बोथ जेंडर्स, अगर एक आदमी कुछ लाइफ में बहुत बड़ा काम करना चाहता ना, उसको उसकी वाइफ का सपोर्ट चाहिए ही चाहिए. और अगर एक औरत बहुत बड़ा काम करना चाहती ना, उसको उसके पति का सपोर्ट चाहिए ही चाहिए. बिकॉज यू कैन नॉट डू एनीथिंग बिग इन लाइफ इफ योर फैमिली इज नॉट विद यू. हमारी जब शादी थी ना सर, मेरी वाइफ और मेरी, मैं क्यों मेरी, तो मेरे दादाजी ने ना सर, हम लोग 2 दिन के बाद हमें अपने कमरे में बुलाया और बोला कि अगर तू ऋषि कुछ करना चाहता है ना लाइफ में, सबसे पहले सॉर्ट योर बेडरूम. बोला एंड इफ शी वांट्स टू डू एनीथिंग ना, यू हैव टू स्टिल इंश्योर दैट द बेडरूम इज सॉर्टेड.
because you can go and fight with the entire world. Full day you can fight. But when you come back to your home and when you go back to your room now, you need peace. You need a conducive environment. You cannot keep fighting 24/7. There has to be one person who's on your side, and if that person is your spouse now, you can conquer the entire world. ये ना बहुत ब्यूटीफुल होता है. अब हम मैरिजेज में जैसे हम लोग बात करते हैं इसके ऊपर, फिर हम उनको पूछते कि अच्छा देखो यहाँ पे एक दूसरे को उन्होंने विजन शेयर किया, बुद्ध ने अपने कहानी बताई, लाइफ का बताया, सब कुछ किया. मतलब अगर आप सुखी जीवन चाहते हो ना अपने मैरिज में ना, तो अपने फोन का पासवर्ड अपनी वाइफ को दे दो. आज हम फोन का पासवर्ड ही नहीं दे सकते. कितना कुछ छुपा के रखते हैं हम लोग. एंड देन वी एक्सपेक्ट कि वी शुड हैव अ हैप्पी मैरिज. Happy marriage is Buddha, and even if you look at Rama, Sita, if anyone you look now, they were transparent with each other. They used to communicate with each other. Whatever problem was there, they knew कि अगर solution नहीं भी हो सुन तो लेगा, मौका तो देगा, trust करेंगे, सब कुछ करेंगे. कुछ छुपाते नहीं थे एक दूसरे से. और यही फाउंडेशन बन जाती है मैरिज की. तो हम लोग तो कहते हैं कि जब तक आपने पासवर्ड नहीं दिया ना, समझ जाना स्पाउस के फोन में कुछ तो ऐसे जो आपसे छुपा रहा है, और वो दूसरा ना शक की निगाहों से ही देखता है. That is not a good foundation to have. You have to be transparent with your spouse, So there are many such learning, but this I believe is one of the fundamental learning. तो जब मेरा भी जैसा आपकी जर्नी तो मैंने सुनी नहीं, बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है. सिमिलर लाइंस पे मेरा भी हुआ था. एंड आई ओनली सीक्ड परमिशन इनिशियली ओनली फ्रॉम माई वाइफ, देन ऑब्वियसली फैमिली एंड ऑल, और वाइफ ने सब कुछ किया हेल्प. तो एक बना सर एक पोडियम हमने जब बुक लॉन्च की ना, सो माई वाइफ एंड आई द को ऑथर्स ओवर देयर. दैट टाइम आई सेड कि मैं दूर दूर तक बुद्धा नहीं, मैं बुद्धा की पैरों की धूल नहीं, पर तू यशोधरा से कम नहीं, तू सीता से कम नहीं, because lot of time the glory comes to me because I'm in front of the camera, but she's always sitting behind, always taking care and all those things, So this interdependency always has to be there. That is what I feel. And when she wants to do something, I have to be behind her. तो ये ना बहुत beautifully यशोधरा और बुद्ध की marriage से हमको पता चलता है. I completely agree with this that और इसीलिए शायद कहा भी जाता है behind every successful man there is the hand of a woman. Correct. And by the way मेरा पासवर्ड मेरी वाइफ को पता है. अच्छा ऋषि जी, I've seen or rather as far as I know, विष्णु जी के विष्णु पुराण में बहुत सारे अवतार हैं, राइट? Whereas अगर हम एज अ किंग देखें तो राम जी को बहुत प्रोमिनेंस दी गई है, बहुत प्रोमिनेंट है. तो व्हाट्स योर टेक ऑन इट? सर इसका ना हमने ना एक जगह पे एक सेशन किया था, तो वहाँ पे हमने क्वेश्चन पूछा कि मान लो आप ही भगवान हो, आप ही विधाता हो, आप ही ईश्वर हो. अब मैं आपको दो ऑप्शन दूंगा, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, और वो दोनों ऑप्शन में से अगर एक ऑप्शन आपको अपने बच्चे के लिए चुनना पड़े तो आप कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे? आप भगवान हो तो जो ऑप्शन आपने लिया आपके बच्चे की वही जिंदगी होगी, वो जिंदगी आपके बच्चे की, आप क्या करोगे? तो पहला ऑप्शन होता है कि वो बहुत रिच होगा, सक्सेसफुल होगा, ज्ञानी होगा, डिवोटी भी होगा भगवान का, ओके, सर्वगुण मतलब नॉलेज होगा, सब कुछ होगा उनके पास, ठीक है, और जो वो कहते हैं लोग उनकी बात मानेंगे, ओके, और ही इज लाइक अ किंग, वेरी पॉपुलर किंग, ग्लोबल, ओके, बोलते ठीक है. दूसरी ओर ये व्यक्ति के जीवन में सिर्फ कठिनाई होगी, तकलीफें होगी, ओके, उनके पिता की मृत्यु के बाद समय वो अंतिम संस्कार के लिए भी नहीं पहुंचेंगे, उनकी पत्नी के साथ भी अलग हो जाएंगे, उनको पता ही नहीं था उनके बच्चे भी हैं, और उनके मतलब स्ट्रेंजर्स की मदद लेके उनको अपनी ज़िंदगी वापस रिवाइव करनी पड़ेगी. तो आप कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करोगे? सर 100% पीपल ना रेस फॉर ऑप्शन ए लॉजिकली. देन वी टेल देम कि ऑप्शन ए इज रावण, ऑप्शन बी इज राम. अब बताओ, अब 100% राम हो जाते हैं कि कोई भी बच्चा, कोई भी माता पिता अपने बच्चे को रावण बनाना ही नहीं चाहता है. पहले जो कहा सोने की लंका उनके पास थी, और उनको चारों वेद का ज्ञान था, 6 शस्त्र अस्त्र की उनको विद्या थी, जो आप बोलो बायोलॉजी बोलो, फिजिक्स बोलो, केमिस्ट्री बोलो, मैथमेटिक्स बोलो, महापंडित, महादेव के इतने बड़े भक्त, सब कुछ था. परंतु राम जी और रावण में जो डिफरेंस था ना, वो थे संस्कार के, वो वैल्यूज के डिफरेंस थे. और इफ योर सक्सेस डजंट हैव वैल्यू ना, देन योर सक्सेस हैज नो वैल्यू. योर सक्सेस नीड्स टू हैव वैल्यूज, योर सक्सेस नीड्स टू हैव वैल्यूज, एंड दैट इज व्हाट राम हैज शोन, दैट वैल्यूज रख के भी ना आप सक्सेसफुल बन सकते हो. दूसरा, राम जी जो थे ना, वो भगवान विष्णु के मानव अवतार थे. जैसे भगवान कृष्ण के आप देखेंगे ना, बचपन से लीलाएं की है. कभी वो पर्वत उठा लेंगे, कभी कालिया के ऊपर नाचेंगे, पूतना को मार देंगे, और सब बचपन से उन्होंने चमत्कार दिखाए. राम जी के पूरी जीवन में आपको कोई चमत्कार दिखेगा ही नहीं, क्योंकि रावण को ना सर एक वरदान था कि तुम्हें ना कोई देवी देवता मार सकता है,
ओके और कई सारे सब वो यू नो जो भी होता है, असुर मार सकता है, कोई भी नहीं मार सकता तुम। तो रावण को एक गैप रखना था कि एक यू नो जो उनको मार सकते, क्योंकि उन्हें अजय का वरदान तो कोई नहीं दे सकता है। तो वो गैप होता है वानर और इंसान, कि उनको लगा अरे भगवान नहीं मार सकता तो ये क्या है। तो राम जी जब जन्म लेते उन्हें भी नहीं पता था कि विष्णु के रूप है, कि और उन्हें पता हो रावण का वध ही नहीं कर पाते थे। तो राम जी ने जो भी किया ना, इट इज एक्चुअली पॉसिबल फॉर अ ह्यूमन बीइंग टू डू। बाकी कोई रूप में ना वो हमारे लिए पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि उन सबको पता था किधर ना किधर वो विष्णु के अवतार है, वो पॉसिबल ही नहीं है। अब यहाँ पर आकर रख देते तो हम हमेशा कहते कि रावण ना, आपको पता है बाली से भी हारे थे, अर्जुन से भी हारे थे, एक दूसरे राजा थे उनसे भी हार चुके थे, परंतु राम जी ने ना सर वैल्यू से अपने हिले नहीं वहां से। अब इसका मैं कोई सिंपल एग्जांपल देता हूँ सर। सेकेंड लास्ट डे ऑफ द वॉर होता है, सेकेंड लास्ट डे ऑफ द वॉर रावण और राम जी का भयंकर युद्ध होता है। रावण घायल हो जाते हैं, उनके हाथ में शस्त्र नहीं होते, जमीन पे गिर जाते हैं। राम जी उन्हें देख रहे, सुग्रीव आके कहते वो रहा रावण, लंकेश्वर वध कर दो। लक्ष्मण आके कहते चलो प्रभु वध कर दो, भाभी को ले आते। राम जी कहते मैं वध नहीं कर सकता हूँ। तो सुग्रीव पूछते क्यों नहीं कर सकते हो? बोलता क्योंकि वो निहत्था है, घायल है, और युद्ध की नीति कहती है जो निहत्था है, घायल है, तुम उस पर आक्रमण नहीं कर सकते हो। विभीषण कहते हैं प्रभु ये रावण है, ऐसा मौका फिर से नहीं मिलने वाला है, इसका वध कर दो, ये फिर कोई छल कपट करेगा। बोलते हैं हजारों सैनिकों ने, हजारों वानरों ने ना मेरे कहने पे युद्ध के नियम का पालन किया है और उनकी मृत्यु भी हुई है। और जब युद्ध के नियमों का पालन करने का मौका मेरा है तो मैं कैसे उसका उल्लंघन करूं? मैं तो इसका वध नहीं करूंगा, लंकेश्वर तुम जाओ, कल फिर युद्ध करेंगे। अब ऐसे टाइम पे भी ना उन्होंने रूल्स को फॉलो किया, विच इज वेरी टफ। कोई और इतना करता नहीं है कि उनकी पत्नी वहां पर है, सब कुछ है, कुछ नहीं, उन्होंने सब रूल्स का फॉलो किया। So if you look at Rama now, he has shown us the path that you can become successful, you know, following if you have values, but you have to stick to the values. You will be tested, but you have to stick to the values. It is not impossible. It will be challenging. It will be challenging, you know, but it is, if you believe in it, you have to follow that. अभी जैसे ना मुझे कोई पूछ भी रहा था कि क्या 21st सेंचुरी में कोई राम जी बन सकते हैं, तो आई सेड उतना सैक्रिफाइस करने की ना किसी में करेज होना चाहिए। बिकॉज अगर आप राम जी की लाइफ देखेंगे ना, बहुत तकलीफों से सर उनकी लाइफ बहुत तकलीफ है। यू नो जब वो 26 साल के हो जाते हैं, घर 26-27 के होते हैं, घर छोड़ के चले जाते हैं, उनके पिता की मृत्यु होती है, वो अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाते हैं। बाद में उनकी पत्नी किडनैप हो जाती है, पत्नी को फिर बचाने जाते हैं, वापस आ जाते हैं, फिर वो धोबी की बात सुनते हैं, धोबी की बात उन तक पहुँचते हैं, फिर सीता मैया उनसे अलग हो जाती है, सीता मैया धरती में चले जाती है। वाल्मीकि की रामायण में वर्णन किया राम जी 11,000 साल तक इस धरती में थे, और सीता मैया जब उनसे अलग होती है प्लस माइनस इन एज ब्रैकेट ऑफ 55 to 60, मतलब 9-10 हज़ार 940 साल वो सीता मैया के अकेले रहे। इतना चैलेंजिंग लाइफ है, आज वो कौन जी सकता है? आज आप भी पत्नी या पति की मृत्यु दे 2-3 साल में फिर लोग शादी कर लेते, क्योंकि वो अकेलापन नहीं मैनेज कर सकते। राम जी की लाइफ में ना सर एक चीज हमने सीखी कि प्रोफेशनल ग्लोरी विल कम एट अ पर्सनल कॉस्ट, इट कम्स एट अ पर्सनल कॉस्ट, तो वो बहुत टफ है उनके ऐसे कर बनना। और अ वेरी लाइटर नोट बट इट हैज अ वेरी सीरियस मैसेज। अगर आप मेरे पिताजी भी मेरे को बोले 14 साल जंगल में जा, मैं तो शायद नहीं जा पाऊंगा, but Ramji went because of a reason that promise was also given by the king of the kingdom. If I don't follow now, no one will follow. He was one king who always followed the law of the land because he understood till that I'm following now, everyone has to follow. So he never deviated from there. So it is very tough, to become like Rama. But he can be an inspiration. Wherever we feel we're going wrong, we should take that learning and try to implement. क्योंकि राम जी की पाँव की धूल भी बन जाए ना तो भी जीवन मुझे लगता है सफल हो जाएगा। तो दैट इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज ऑन रामा। ओके, अच्छा एक चीज और आई हैव सीन दैट व्हाटएवर थिंग्स आर देयर इन आवर लिटरेचर, हम रामायण का ही एग्जांपल ले लेते हैं, इट इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ और रादर मेल पॉइंट ऑफ व्यू, मेल कैरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे फॉर रामायण इट इज राम जी। हाँ जी। Then what is your take on that? Can we have a different version of it from the point of view of the female character which is Sita? Correct. तो इसका ना सर एक कारण है, क्योंकि वाल्मीकि जी को ना वरदान मिलता है कि किसी के भी मन में जाके ना देख सकते हो उनके जीवन में क्या हो रहा है। तो वाल्मीकि जी ऐसे व्यक्ति के मन में जाना चाहते थे और उनका जीवन देखना चाहते थे जिसने हमेशा धर्म की राह पे चले, तो उन्हें पता चलता सिर्फ राम जी है। तो जो पूरी रामायण है राम जी की नजरों से। अब आपने जो पूछा ना सर, ये मेरे साथ इंटरेस्टिंग नहीं रहा। एक बार हुआ था, एक भगवान वाल्मीकि आश्रम है अमृतसर के आउटस्कर्ट्स में,
तो कुछ साल पहले मैं वहाँ पे गया था अपनी कज़न के साथ, तो बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल आश्रम है वहाँ पे, बड़े बड़ी अच्छी मूर्ति है, सब कुछ है। सर वहाँ पे एक जगह पे ना, एक छोटे से मंदिर में ना सीता मैया अकेली खड़ी थी। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई, तो मैंने पंडित जी को पूछा, और वो टाइम पे ना पंडित जी की एज भी 80-85 के आसपास थी। और मेरा ऐसा मानना है सर, किताबें तो पढ़नी चाहिए, परंतु अगर आप ट्रैवल करते हो ना, तो वहाँ पे मंदिरों में पंडित जी के साथ बैठना चाहिए, क्योंकि हमारा ना सर वर्बल है ना, नॉलेज हमको ट्रांसफर होता है। जो ज्ञान, जो कहानियाँ, जो पर्सपेक्टिव पंडित जी के पास होता है, स्पेशली जो एजड हो जाते हैं ना, वो किताबों में भी नहीं मिलता है। तो मैंने पंडित जी को पूछा कि पंडित जी सीता मैया अकेली क्यों खड़ी है यहाँ पे, कि मैंने कभी भी सीता मैया की मूर्ति अकेली देखी नहीं है। या तो राम जी उनके साथ होते, या राम जी लक्ष्मण भैया उनके साथ होते, या हनुमान जी कदमों में होते, या राम दरबार होता है, अकेली क्यों खड़ी है। वो कहते हैं कि बेटा वो यही बता के गई है कि जीवन के अंत में ना भले तुम्हारा पति भगवान हो, तुम्हें जाना अकेले ही है। तो मैंने उनको बोला कि पंडित जी मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, सीखने के हिसाब से आपको पूछ रहा हूँ, मैं कोई लांछन नहीं लगा रहा हूँ, कोई क्वेश्चन मतलब नहीं है, मेरे को लर्निंग पर्सपेक्टिव से पूछ रहा हूँ। तो मेरा अगर आप बुरा नहीं मानो, और मेरा कॉन्टेक्स्ट समझ जाना, शायद मैं फ्रेम भी नहीं कर पाऊँ ठीक से, मुझे पूछो। बोला पंडित जी सीता मैया को इतनी क्या प्रॉब्लम थी, राम जी ने माफ़ी मांग ली, अयोध्या निवासियों ने माफ़ी मांग ली, उस धोबी ने भी माफ़ी मांग ली, उनको सिर्फ यही प्रमाण करना था सबके सामने कि ये राम के पुत्र है लव कुश, बस खत्म हो जाती बात, धरती में क्या आने की क्या आवश्यकता थी। तब ना पंडित जी ने मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग बोला, बोलता है लगता है बेटा तुमने भी रामायण हमेशा राम की नज़रों से पढ़ी है, कभी सीता की नज़रों से तो पढ़ो, सीता की रामायण कुछ अलग है। मैं तो बैठ गया, पंडित जी ने पौना 1 घंटा अच्छा ज्ञान दिया, मैं समझ गया ब्रह्म ज्ञान तो यही देने वाले। अब तो मैंने बताइए सीता की रामायण, बोलते राम की रामायण में ना सीता जो है ना वो हमेशा दुर्लभ दिखाई गई है, वो हमेशा रोती हुई दिखाई गई है, वो राम की परछाई दिखाई गई है। सीता जो है ना हमेशा हेल्पलेस दिखाई गई है कि कुछ नहीं करती है, बस रोती रहती है। मैंने ठीक है प्रभु जी। बोलते राम की रामायण है, ये सीता की रामायण नहीं है। बोलते सीता की रामायण में ना सीता ने अपने पिता का घर छोड़ा राम जी के लिए, क्योंकि वो छोड़ना चाहती थी। जब राम जी को वनवास में जाना पड़ा तो सीता ने रामा को कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, क्योंकि माँ कैकेयी ने सिर्फ राम को का नाम लिखा था, लक्ष्मण और सीता का नहीं था। सीता ने अयोध्या छोड़ा राम जी के लिए, क्योंकि वो छोड़ना चाहती थी। सीता मैया ने अपने पूरे जेवर सब कुछ दे दिए, क्योंकि वो छोड़ना चाहती थी, वो राम जी के जैसे रहना चाहती थी। सीता फिर जंगल में जाती है, वहाँ पे वो लक्ष्मण रेखा होती है। जब वो साधु आकर कहते हैं कि तुम अगर इस रेखा को पार नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे पति और तुम्हारे पिता के वंश को ऐसा श्राप दूंगा कि वहाँ पे विनाश हो जाएगा। उन्होंने लक्ष्मण रेखा पार की क्योंकि वो करना चाहती थी। वो लंकेश्वर के अशोका वाटिका में बैठी थी, वो चाहती थी सोने की लंका में भी बैठ सकती थी, वो अशोका वाटिका में बैठी थी क्योंकि वो वहाँ पे रहना चाहती थी। आपको पता है सर, हनुमान जी जब जाते हैं ना सीता मैया के पास, तो सीता मैया को कहते हैं कि माते राम जी जो है मेरे प्रभु है, मैं आपका पुत्र हूं माते, मेरे इसी कंधे पे राम जी और लक्ष्मण भैया बैठे थे, आप भी मेरे कंधे पे बैठो, मैं भी आपको राम जी के पास ले जाता हूं। मैं हर एक ऑडियंस में हर एक को पूछो, बॉय गर्ल इररिस्पेक्टिव, मैं ना एज्यूम दैट इंटरनेशनल टेररिस्ट हैज किडनैप्ड यू एंड द इंडियन आर्मी हैज कम ओवर देयर and you are convinced that this person standing in front of you represent the Indian army, और वो कहता है मैं आपको बचाने आया हूं, तो आप क्या करोगे, इंक्लूडिंग मी, सब लोग हम लोग तो चले जाएंगे। पता है सीता मैया क्या कहती है, बोलती है पुत्र हनुमान तुम्हें क्या लगता है मैं इस रावण का विनाश नहीं कर सकती हूं, मैं चाहूं तो 2 क्षण में इसका विनाश कर दूं। परंतु ये कहानी अब एक राम और सीता की कहानी नहीं है, ये कहानी अब एक पति और पत्नी की कहानी है। अगर मैं उसका वध कर दूं ना तो इतिहास में यह वर्णन किया जाएगा कि सीता ने रावण का वध कर दिया, और अगर तुम मुझे ले जाओगे ना तो इतिहास में यह वर्णन किया जाएगा हनुमान ने सीता को बचा लिया। और आगे जाके अगर कोई रावण कोई सीता का अपहरण करेगा ना तो उसका पति यही कहेगा कि सीता मार सकती थी तो तू क्यों नहीं मार सकती, हनुमान बचा सकता तो हनुमान आके बचाएगा। मैं ये संदेशा देना चाहती हूँ भविष्य में हर एक पति को कि अगर तुम्हारी पत्नी को कोई अपहरण करता है तो तुम्हारा धर्म बनता है कि तुम आओ, पुल को जोड़ो और यहां पर आके मुझे बचाओ। तो ये दैट कॉन्टेक्स्ट सेटिंग वाज डन बाय सीता, शी वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट लेडी इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड आई फील। अच्छा एक बात जाते हैं, सीता मैया के स्वयंवर में ना वहाँ पे एक धनुष था, वहाँ पे पिनक जो महादेव का था। ओके, वो पता है क्यों था, क्योंकि वो इतना हैवी था कि उसे कोई उठा ही नहीं पाता था। परंतु जब सीता मैया 3 साल की थी ना, धनुष को उठा के घूमती थी बच्चों के जैसे, तो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली सीता वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट। अब अंत में क्या होता है, जब अंत में ना जब राम जी कहते हैं कि सबके सामने प्रमाण दो, सिर्फ कह दो कि ये मेरे पुत्र है और मैं इसे मान लूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी के मन में शंका होए। तो वो उनको पूछते हैं,
सीता मैया ना अंत में अयोध्या भी इसके लिए छोड़ के जाती है क्योंकि वो राम जी का डिलेमा समझ गई थी कि धोबी की बात सुनकर, और राम जी डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। और सीता मैया ने कहती है कि प्रभु अब हमें अलग होना पड़ेगा। तो राम जी कहते मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। बोलते प्रभु आप चलो, मुझे आपत्ति नहीं है, परंतु प्रॉब्लम ये है आप आओगे लक्ष्मण भी आ जाएंगे, भरत फिर नंदीग्राम चला जाएगा। तो इतने वर्ष जो हमने त्यागा है वो अयोध्या निवासियों को जो खुशियां मिली फिर नहीं रहेगी। एक दिन अवश्य ऐसा आएगा जब उनको उनकी गलती का एहसास होगा, उस दिन मैं वापस आ जाऊंगी। तो राम जी कहते तुम रुको मैं जाती हूँ। अब सीता मैया का देखो सर कितना ब्यूटीफुल लर्निंग है। वो कहती है कि एक पुरुष की जो शक्ति होती है ना उनकी भुजाओं में होती है, वो अस्त्र शस्त्र में होती है, और एक औरत की जो शक्ति होती है ना उसके त्याग में होती है। मैं औरत हूँ, ये त्याग तो मुझे ही देना पड़ेगा। और उस सभा में वो आकर कहती है कि अब मैं आपके साथ नहीं रहूंगी, मैं धरती में चली जाऊंगी। पंडित जी कहते सीता ने जीवन में एक चीज अच्छी तरह सिखाई है, तुम अपने पिता का घर त्यागो, पति का घर त्यागो, सुख संपत्ति त्यागो, राजमहल को त्यागो, ज्वेलरी त्यागो, सब त्यागो, परंतु अपने आत्मसम्मान को मत त्यागो। वो आत्मसम्मान सीता ने नहीं त्यागा, और उन्होंने ये बहुत ब्यूटीफुली सिखाया सीता मैया ने कि तुम्हें अगर चाहिए तो अपने पति को छोड़ दो, भले तुम्हारा पति राम होए, परंतु आत्मसम्मान को मत त्यागो। बोला ये सीता की रामायण है। Now, when you look back at the entire epic from Sita's perspective, you will genuinely realize that she's such a strong lady. स्वामी विवेकानंद का ना एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेटमेंट है कि इस दुनिया में कई राम आए हैं, कई राम आएंगे, परंतु सीता जैसी स्त्री ना आई है ना आएगी। इसलिए जय सिया राम कहा जाता है, जय राम सिया नहीं कहा जाता है, क्योंकि सीता को मान सम्मान राम जी ने दिया है कि सिया राम है, राम सिया नहीं है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और एक कुछ ऐड करना चाहूँगा। जब मैं छोटा था ना तो मेरे दादाजी बड़ी इन्होंने एक इंटरेस्टिंग बात बोली थी कि बोला कि इफ़ यू एवर वांट टू अंडरस्टैंड एन एपिक लाइक रामायण और महाभारत ना, यू हैव टू रीड फ्रॉम एवरी कैरेक्टर्स पर्सपेक्टिव। बोला सेम श्लोक, वो सेम सेंटेंस, वो सेम डायलॉग का ना मतलब ही बदल जाता है। और बोला महाभारत ना इज अ लास्ट एपिक दैट टुक प्लेस। ही सेड दैट इज द लास्ट बुक यू आर सपोज्ड टू रीड। You're supposed to read at least Vishnu Puran, you're supposed to read Bhagavatam Puran, you're supposed to read Ramayana, then Mahabharata. And he said Mahabharata is more interesting when you pick up other characters and read, because no one was wrong from their perspective. दुर्योधन को तो नहीं लगता था रॉन्ग है, अगर किसी को भी लगता था रॉन्ग है तो वॉर ही नहीं होता था। So, but yes, unfortunately, whatever versions we read now is always from a male perspective. But today, a lot of good authors, they've picked up and written some amazing books, पैलेस ऑफ इल्यूजन द्रौपदी का हो जाता है, सीता का हो जाता है, वो बहुत अच्छा उन्होंने बताया। स्टोरी सेम ही रहती है बट वो नैरेटिव ना बहुत ब्यूटीफुल होता है। एंड देन यू कम टू नो द कंट्रीब्यूशन ऑफ फीमेल और द फेमिनिन और द वाइफ इन द एंटायर एपिक ओवर देयर। राइट। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर जॉइनिंग अस टुडे। आई होप आप लोगों को भी आज बहुत मजा आया होगा। एंड आई प्रॉमिस यू दैट आई विल बी बैक विद सम न्यू इंट्रिगिंग टॉपिक्स विद वेदशाला। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।